नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, लोकसभा चुनाव में दखल देने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 13वीं लिस्ट जारी, नारायण राणे को सिद्धू-दुर्ग लोकसभा सीट से मिला टिकट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जारी किया एमसीडी प्रत्याशी का नाम, वार्ड 84 के पार्षद महेश खिची होंगे उम्मीदवार। रामनवमी शोभा यात्रा में झड़प की घटना को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच कराने की मांग। पथराव के बाद 7 लोग अस्पताल में भर्ती। आरजेडी नेता की फिसली जुबान, मंच से बोले रोहिणी आचार्य को हराना है, मंच पर बैठे थे लालू यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं की सभाएं जारी हैं। इसी क्रम में बीते बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य संग छपरा पहुंचे। सारण सीट से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने ऐसी बात कही कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी जुबान फिसल गई और अर्थ का अनर्थ हो गया। रोहिणी को जीत दिलाने की जगह हराने की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कहना चाहते, अपने कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को आप इतने जबरदस्त वोटों से हराइए कि इतिहास याद करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए रोहिणी को जिताने की बात कही। बिहार में सम्राट चौधरी ने आरजेडी को बताया गुंडों की पार्टी, तेजस्वी बोले ये हार की बौखलाहट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आरजेडी को गुंडों की पार्टी कहे जाने के मामले अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देख रहे हैं कि उनकी भाषा की मर्यादा कितनी गिरती जा रही है। असल में वे बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, क्योंकि उनको सुनने तो कोई आ ही नहीं रहा। सिर्फ 10 से 12 और 13 लोग ही आ रहे हैं। इस बात का उनको बहुत मलाल है। अनंतनाग राजौरी के लिए महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर आज भरेंगे पर्चा। अनंतनाग राजौरी सीट से नेका उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने भरा पर्चा। बसपा में चुनाव से पहले उलटफेर, झांसी से उम्मीदवार राकेश कुशवाहा पर एक्शन, पार्टी से निकाला टिकट भी काटा। बीके गौतम ने पत्र जारी करके बताया कि प्रत्याशी राकेश कुशवाहा पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। इस संबंध में उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। पार्टी ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसको देखते हुए पार्टी की ओर से राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और वह पार्टी के प्रत्याशी अब नहीं रहे। इसके साथ ही बसपा ने जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों में बदलाव किया है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने 26 अप्रैल तक सुरक्षित रखा फैसला। सोने चांदी की तेजी को लगा ब्रेक, देश के ज्यादातर शहरों में सोने चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट आई। दिल्ली में 10 ग्राम सोने के भाव 74,270 रुपए और 24 और 22 कैरेट सोने के भाव में 20 से 50 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी के रेट 86,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। ब्राजील में शव को व्हीलचेयर पर लेकर बैंक पहुंची महिला, 2.71 लाख का लोन साइन करवाना चाहती थी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इमरान बोले पाकिस्तान में जंगल राज है, बुशरा की गिरफ्तारी के लिए आर्मी चीफ जिम्मेदार, उसे कुछ हुआ तो जनरल मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि देश में जंगल राज चल रहा है। इस जंगल के राजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। यहाँ जो भी होता है उनके हिसाब से होता है। अप्रैल महीने की शुरुआत में भी इमरान ने दावा किया था कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी को जहर दिया गया है। पाकिस्तान में फरवरी में हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले ही इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कई मामलों में सजा सुनाई गई थी। इसमें गैर कानूनी निकाह और तोशखाना से जुड़ा मामला भी शामिल था। इन केस में बुशरा बीवी को भी 21 साल की सजा हुई थी। इसके बाद से वो खान के बलिगाना बंगले में हाउस अरेस्ट में है। यूएई समेत 4 खाड़ी देशों में बाढ़ और बारिश, रेगिस्तानी इलाकों में 2 साल की बारिश। एक दिन में रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट thewaterman.com के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है। आलिया भट्ट और साक्षी मलिक टाइम के टॉप 100 में शामिल। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल के भी नाम शामिल। इजराइल के गांव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला, हिजबुल्लाह ने हमले की जवाबदेही ली। 14 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग पर ज्वालामुखी फटा, 24 घंटे में 5 विस्फोट के बाद सुनामी का अलर्ट, 11,000 लोगों को निकाला गया। इंडोनेशिया के रुआंग पर्वत पर 17 अप्रैल से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में 5 बार विस्फोट हो चुके हैं। इसी के साथ ही वहां रह रहे 11,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। विस्फोट की वजह से हजारों फीट ऊंचा लावा उठा और राख फैल गई।
आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने लावा और राख से सुनामी की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा फ्लाइट पर भी रोक लगा दी गई है। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बहादुरगढ़ में मार्केट 4 घंटे के लिए रखी बंद। परिवार ने उठाई हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल 2 शूटरों और मामले के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बहादुरगढ़ शहर 4 घंटे के लिए बंद रखा गया। रेवाड़ी रोहतक के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। वलसाड़, भिवानी और दिल्ली भुज के बीच साप्ताहिक रेलें चलेगी। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती देख रेलवे की तरफ से एक के बाद एक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा को लेकर रेवाड़ी रोहतक अनारक्षित प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन के अलावा वलसाड़, भिवानी साप्ताहिक और भुज दिल्ली सराय से स्पेशल ट्रेन शुरू करेगा। हरियाणा में 15 मई को आएगा 12वीं का रिजल्ट। 10 दिनों में हो जाएगा मूल्यांकन का काम। 3 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था एग्जाम। फरीदाबाद में वेल्डिंग से डबल डेकर बस में लगी आग। वेदराम कॉलोनी के पास की घटना। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पलवल में संदिग्ध परिस्थितियों में काजल नाम की छात्रा लापता। घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। फोन भी आ रहा स्विच ऑफ। पुलिस और परिजन जांच में जुटे। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, कांग्रेस के पास टिकट लेने वाला कोई नहीं। पलवल में भाजपा प्रत्याशी किशनपाल गुर्जर के जनसभा कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि उनके पास टिकट लेने का कोई नहीं है। ये बात नायब सैनी ने सभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस अब तक प्रत्याशी घोषणा नहीं कर पाई। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बड़े अंतर से भाजपा अपने नाम करेगी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर के रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। पंधेर बोले, बीजेपी नेता का विरोध किया तो प्रदर्शनकारियों पर फेंकी ईंटें। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में पहले उनके हरियाणा और पंजाब सरकार से मीटिंग हुई थी, जिसके बाद रिहाई का भरोसा मिला था, जिसके बाद किसानों ने सरकार को 16 अप्रैल तक का समय दिया था। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी। जब तक देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।